हेलो स्टूडेंट, हम आज सहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ को सीखेंगे कि किस प्रकार से बाय अलजेब्रा इस पर प्रूफ किया जाता है। अधिकांश स्टूडेंटों से संग आने के कारण मैथमेटिकल तो कर लेते हैं, लेकिन अलजेब्रा किस प्रकार से करते हैं हम आज इसको सीखते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमने फर्स्ट क्रम विनिमय नियम में देखा था कि मान के चलते हैं कि x जो है वो किसी a का एक अवयव है जो a में बिलोंग करता है। अगर हम इसको ये बता पाते हैं कि x जो है वो b का भी अवयव है, तो कहने का मतलब ये है कि a जो है b का उपसमुच्चय है। अब हम समीकरण इसको a का नाम दे देते हैं। फिर पुनः मान के चलते हैं कि आपका y जो है वो बिलोंग करता है b पर। अगर हम इसको सिद्ध कर पाए कि y जो है आपका a का भी अवयव है, तो इसका मतलब ये है कि b जो है आपका सबसेट है a का। समीकरण 2। तो कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के ये सबसेट होने के कारण एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल। इसी प्रकार हम मान के चलेंगे कि ये वाला पक्ष जो है इसका सबसेट है और ये वाला पक्ष जो है इसका सबसेट है। तो हम इसको करते हैं, तो आइए इसको करते हैं हम। तो मान के चलते हैं कि माना कि x जो है समुच्चय a यूनियन b यूनियन c का कोई अवयव है। अब जब ये अवयव है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x जो है बिलोंग करता है a यूनियन b यूनियन c पर। तब हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे कि x जो है वो बिलोंग करता है a यूनियन b पर, या जैसे कि हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था कि या यू को क्या लिखते हैं, यूनियन को लिखा जाता है हिंदी में या, और हिंदी में इंग्लिश में लिखा जाता है और। इंटरसेक्शन को हम हिंदी में लिखते हैं और इंग्लिश में लिखते हैं एंड। तो हम इसको क्या करेंगे, यूनियन है इधर तो हमने क्या लिख लिया या, और x जो है आपका बिलोंग करता है किस पर, c पर। अब हम इसको भी बता देते हैं कि x जो है वो बिलोंग करता है किस पर, a पर, या x बिलोंग करता है b पर, या x बिलोंग करता है c पर। अब हम इसको ब्रैकेट को आगे पीछे कर देते हैं क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा अवयवों की संख्या पर। तो हम क्या कर देते हैं, x बिलोंग करता है a पर, या x बिलोंग करता है b पर, या x बिलोंग करता है c पर। अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x बिलोंग करता है a पर, या x बिलोंग करता है b यूनियन c पर। इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, b यूनियन c पर, इस प्रकार से। ठीक है। अब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि x जो है वो बिलोंग करता है किस पर, a पर, या x बिलोंग करता है b यूनियन c पर। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। अब इसका कहने का मतलब ये है कि हमने बताया था कि x जो है बिलोंग करता है किस पर, a यूनियन b यूनियन c पर। हमने ये बता दिया कि x जो है बिलोंग करता है a यूनियन b यूनियन c पर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये सबसेट हो गया a यूनियन b यूनियन c का। जैसे कि हमने यहाँ पे बोला था कि x जो है यदि
बिलोंग करता है ए पर। अगर हम ये बता पाते हैं कि एक्स जो है बिलोंग करता है किस पर, बी पर, तो इसका मतलब है कि ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। इस समीकरण नाम दे देते हैं 1। अब हम मानते हैं पुनः जैसे कि हमने यहाँ लिखा था x और यहाँ पर लिए थे हमने y, तो हम मान लेते हैं y समुच्चय। जैसे कि हमने माना था इधर ये वाला भाग लिया था, अब हम ये वाला भाग ले लेते हैं a यूनियन b यूनियन c पर। क्या करता है, यह का कोई क्या है, अवयव है। अब ये यदि इसका अवयव है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि y जो है बिलोंग करेगा आपका a यूनियन b यूनियन c। तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। तब हम इसको क्या कर देते हैं, इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि y जो है बिलोंग करता है a पर, या y बिलोंग करता है किस पर, b यूनियन c पर। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, ये ब्रैकेट नहीं है। y बिलोंग करता है a पर, या अब इसको कर देंगे हम y बिलोंग करता है किस पर, b पर, और या का यूनियन का मतलब होता है या। y बिलोंग करता है किस पर, c पर। अब हम इनको ब्रैकेट को एडजस्ट कर लेते हैं आगे पीछे। y बिलोंग करता है a पर, या y बिलोंग करता है b पर, या y बिलोंग करता है c पर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि y जो है बिलोंग करता है a यूनियन b पर, या y बिलोंग करता है किस पर, c पर। इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे कि y जो है वो बिलोंग करता है a यूनियन b यूनियन किस पर, c पर। अब हम इसको हम ये बता पाए कि y जो है इस पर बिलोंग करता था, तो ये क्या है, इसका सबसेट बन जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर था। तो अब ये बता सकते हैं हम कि a यूनियन b यूनियन c सबसेट है किसका, a यूनियन b यूनियन c का। समीकरण ये क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 व 2 से पाते हैं, समीकरण 1 व 2 से पाते हैं कि ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जिस प्रकार हमने फर्स्ट नियम को देखा था कि एक दूसरे का हमने क्या बनाया था, उसका उपसमुच्चय बनाया था, इसी प्रकार हम इसमें भी कर सकते हैं कि एक दूसरे का क्या बना करके, उपसमुच्चय बना करके हम एक दूसरे को क्या करा सकते हैं, इक्वल करा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।